आज 92 साल की उम्र में आशाताई की मखमली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आशाताई अब सिर्फ यादों में जिंदा रहेंगी। प्लेबैक सिंगिंग में आशा भोसले ने बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी आसान नहीं थी। उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आए। एक वक्त उन्होंने सुसाइड की कोशिश भी की। आशाताई की जिंदगी का वो हिस्सा जो आपने अब तक नहीं सुना होगा, हमारी इस रिपोर्ट में सुनिए। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। इस फानी दुनिया से रुखसत होकर आशाताई हमें छोड़कर चली गई। सितारों के बीच असीम आसमान के रूहानी सफर पर। अब जिंदा है तो सिर्फ आशाताई की यादें, आशाताई की वो मखमली आवाज और मौत और जिंदगी का वो फलसफा जिसके आगे किसी की नहीं चलती। आशाताई नहीं रही, लेकिन जिंदगी उनके लिए इत्तेफाक नहीं थी। कहते हैं बड़े पेड़ की छांव में दूसरा कोई पौधा बड़ा नहीं होता, लेकिन आशाताई ने इस नजरिए को बदल दिया। जिस घर में लता दीदी जितना बड़ा सुर संगीत का विशाल अंबर था, उसी गगन के नीचे अपनी प्रयोग धर्मिता से न केवल आशाताई ने अपनी पहचान बनाई, बल्कि प्लेबैक सिंगिंग में लता जी जैसा ही एक दूसरा मुकाम खड़ा कर दिया। अगर दुनिया कहती है कि कोई दूसरी लता नहीं हो सकती, तो ये भी सच है कि कोई दूसरी आशा भी नहीं हो सकती। मैं आखिरी मुगल हूँ, मैं आखिरी मुगल हूँ इस फिल्म लाइट का। आशाताई अगर ये कहती हैं तो इसके पीछे उनकी मेहनत है, लगन है। 92 साल की उम्र में 12,000 से ज्यादा गाने गाए, 20 भाषाओं में गाना गा चुकी हैं। आशाताई ने लीक से हटकर प्रयोग किया, कैबरे और बोल्ड गाने गाए और हिंदी संगीत की दुनिया में एक्सपेरिमेंटल सिंगर के रूप में ऐसी पहचान बना दी जिसके आसपास आज कोई नहीं है। आशाताई हिंदी गानों की बड़ी लेगेसी को छोड़कर शान से दुनिया से रुखसत हुई हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। म्यूजिक आशा भोसले को विरासत में मिला था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की क्लासिकल म्यूजिक में धाक थी। मराठी रंगमंच के एक बड़े ही सम्मानित शख्सियत थे। उनके 5 बच्चों लता मंगेशकर, मीना, आशा, उषा और बेटे हृदयनाथ के बीच सुरों की सरगम बचपन से ही गूंजती थी। बड़े आर्टिस्ट थे, ड्रामा आर्टिस्ट थे और सिंगर थे, क्लासिकल सिंगर। तो उनका गाना सुन के मन में ये आता था कि मुझे भी ऐसे ही गाना है, मुझे भी ऐसे ही गाना है, मुझे भी उनके साथ जैसे खड़ा रहना है, जैसे वो स्टेज पे खड़े रहते थे, वो देखा है बचपन में, तो वो एक मन में हमेशा रहता था। उसके बाद हमारे घर में सभी गाते थे, मेरा भाई भी गाने लगा, दीदी तो गाती थी सब। तो हमेशा ये रहता था कि कुछ करके दिखाना है, कुछ करके कुछ नया आना चाहिए, कुछ गाने में भी नया आना चाहिए, हमेशा ये रहता था। बचपन से ही लता मंगेशकर और उनकी नन्ही बहन आशा की जोड़ी अटूट थी। आशा साई की तरह अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे चलती, लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तब पिता का साया सिर से उठ गया। पिता के जाने के बाद मंगेशकर परिवार गहरे आर्थिक संकट में घिर गया। गुजारे की तलाश में मंगेशकर बहनें अपने भाई के साथ कोल्हापुर आ गए। आशाताई ने अपने संघर्षों की कहानी खुद 2 लफ्जों में सुनाई है। कैसे उनकी बड़ी बहन लता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाया, कैसे फिल्मी दुनिया के मुश्किल गलियारों में संघर्ष किया और कैसे आशा भी उनके संघर्ष में उनके साथ होली, और कैसे आशाताई को पहले गाने का ब्रेक मिला। 1949 तक लता मंगेशकर ने अपना मुकाम बना लिया था। लता के कद के सामने आशा को अपनी पहचान बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। लता मंगेशकर हिंदी प्लेबैक सिंगिंग पर अपना एकाधिकार जमा रही थीं, और वहीं जी तोड़ मेहनत के बावजूद आशा को वो मुकाम नहीं मिल रहा था। उस दौर में आशा भोसले को ज्यादातर बी ग्रेड या कम बजट वाली फिल्मों में मौके मिलते थे। विकल्प के तौर पर लता मंगेशकर के बाद गीता दत्त या शमशाद बेगम का नाम आता था।
लेकिन आशा के करियर को पंख विमल रॉय की 1953 में रिलीज फिल्म परिणीता और राज कपूर की बूट पॉलिश से मिली और लता जी के साथ साथ आशा भोसले को भी बॉलीवुड में पहचान मिल गई। लता दीदी की तरह भी आशा ताई के लिए भी परिवार बहुत अहमियत रखता था। आशा ताई की निजी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। शादी से पहले की जिंदगी का उन्होंने कई बार जिक्र किया है, कैसे इस संघर्ष के दिनों में लता जी के साथ साथ आशा ताई भी परिवार का सहारा बनकर खड़ी रहीं। 4 बहनों के इकलौते भाई हृदयनाथ मंगेशकर को लेकर आशा ताई का एक अलग लगाव था। आशा भोसले प्लेबैक सिंगिंग में अपनी पहचान बना चुकी थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बेहद उतार चढ़ाव और मुश्किलों से भरी रही। आशा भोसले जब सिर्फ 16 साल की थीं, गणपत राव भोसले के साथ अपनी मर्जी से शादी कर ली। आशा ताई ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। आशा भोसले के इस फैसले से मंगेशकर परिवार में भूचाल आ गया। इस कदम ने लता और आशा में एक शुरुआती दरार डाल दी थी, जो बरसों तक नहीं भरी। लता मंगेशकर को लगता था उनकी छोटी बहन के लिए ये रिश्ता ठीक नहीं है। आशा भोसले ने पत्रकार कविता छिब्बर के साथ दिए इंटरव्यू में ये बातें स्वीकार की हैं। उन्होंने कहा है कि लता दीदी इस शादी के एक सख्त खिलाफ थी। एक दौर ऐसा भी था जब हमारे रिश्ते बेहद कड़वे हो गए थे और सालों तक हमारे बीच बातचीत तक बंद रही। आशा भोसले की गणपत राव से शादी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। गणपत राव उनसे 15 साल बड़े थे। गणपत राव 31 साल के थे। गणपत राव के साथ शादी उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी के लिए एक त्रासदी बन गई थी। उन्होंने उसी इंटरव्यू में बताया है कि शादी के कुछ साल बाद ही गणपत राव और उनके परिवार का असली चेहरा सामने आ गया। 16 साल की उस लड़की को ससुराल में न केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई। वो घरेलू हिंसा का शिकार रहीं। 11 साल तक इस दर्दनाक रिश्ते का अंत तब हुआ जब उन्हें उनके बच्चे के साथ घर से निकाल दिया गया। उस वक्त आशा भोसले गर्भवती थी। आशा भोसले ने उन दिनों को याद करते हुए कविता छिब्बर को दिए इंटरव्यू में ये भी बताया है कि वो एक रूढ़िवादी परिवार था, जिसे एक सिंगर स्टार बहू मंजूर नहीं थी। मेरे पति बेहद बदमिजाज थे। शायद उन्हें दूसरों को दर्द देने में मजा आता था, पर बाहर किसी को इसकी कानों कान खबर नहीं होती थी। आशा ताई की बायोग्राफी आशा भोसले अलाइव इन म्यूजिक में भी उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसमें बताया गया कि कैसे एक दौर में वो इतनी टूट चुकी थी कि उन्होंने अपनी जान लेने तक की कोशिश की थी। अपनी बायोग्राफी में आशा ताई ने खुद खुलासा किया है कि जब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उन्होंने नींद की गोलियों से भरी एक पूरी बोतल खा ली थी। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरे अजन्मे बच्चे के लिए मेरा प्यार इतना गहरा था कि मौत उन्हें छू कर निकल गई। मुझे जीवन में वापस खींच लिया गया। तमाम घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के बावजूद आशा भोसले ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल अपने बच्चों को पाला, बल्कि संगीत की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। आशा भोसले जितनी दिल की साफ थीं, उतनी ही उसूलों की पक्की थीं, जो कभी न बदल सके। एक बार उनके पास लंदन का एक बड़ा बिजनेसमैन आया। शादी में गाने के बदले 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। इसके बाद क्या हुआ, खुद आशा भोसले ने वो कहानी सुनाई है। हमको शादी में बुलाया था किसी ने लंदन में। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर आशा भोसले अगर हमें मिल जाए तो हम लोग $1 मिलियन या पाउंड कुछ भी देते। उसने आने वाले को आज कहा, आशा तू शादी में गाएगी? मैं कहा नहीं दीदी, ऐसा कीजिए 10 करोड़ भी आप हमें डॉलर देंगे तो हम नहीं गाएंगे, क्योंकि हम शादी में नहीं गाते।
हम शादी में नहीं गाते, बाद में इतना समूह करके चला गया। आशाताई ने कभी कोई ऐसा गाना नहीं गाया जो उनको सही न लगा। क्या गाना है, क्या नहीं गाना है, इसका फैसला वो खुद करती थी, जिसका उन्हें इनाम भी मिला। आशा भोसले को पद्म भूषण, बंग भूषण, महाराष्ट्र भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली शादी के टूटने के करीब 20 साल बाद आशा जी की जिंदगी में मशहूर संगीतकार राहुल देव बर्मन पंचम दा आए। 1980 में 47 साल की उम्र में उन्होंने आर.डी. बर्मन से दूसरी शादी की। दिलचस्प बात यह है कि पंचम दा उम्र में आशा जी से 6 साल छोटे थे और ये उन दोनों की दूसरी शादी थी। हालांकि ये शादी भी आसान नहीं थी। आर.डी. बर्मन की मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं और उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये शादी उनकी लाश पर से गुजर कर होगी। लेकिन आर.डी. बर्मन अपने पिता के निधन के बाद और मां की गिरती मानसिक स्थिति के बीच आशा जी का साथ नहीं छोड़ पाए और उनसे शादी की। दोनों ने 14 साल एक साथ गुजारे, जिसके बाद 1994 में आर.डी. बर्मन का निधन हो गया। आशाताई ने अपनी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव देखे। घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के बावजूद आशा भोसले ने कभी हार नहीं मानी। आज आशाताई हमें छोड़कर चली गई हैं, लेकिन वो यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी।